नंद के यहाँ आनंद रूप में प्रभु प्रकट है कि नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जात है लादो महामन आहूय विप्रान वेद ज्ञान श्राद्धः शुचीलं कृतः। फिर सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, गोकुल में नंद के द्वार पर, नंद के घर कोई बेटा जन्म नहीं लिया नंद के यहाँ, तो प्रभु साक्षात आनंद रूप में प्रकट हो गए। तो नंद बाबा महामना है, महामना। ये आनंद, ये कृष्ण कहाँ प्रकट होते हैं? ये महामना के घर में कृष्ण प्रकट होते हैं। महामना को आप ऐसे समझिए, उदार मन वाला। हम कहते हैं ना, आपका मन बड़ा, बहुत बड़ा मन है आपका, हा? जो बटोरने में विश्वास नहीं करता, जो बांटने में विश्वास करता है कि जो मुझे परमात्मा ने दिया है, इस आनंद को सभी भोग है मेरे साथ जो है, तो महामना है। जैसे मैंने कैलाश जी से कहा था, जब ये कथा का मुहूर्त हमसे पूछने गए थे, मैंने कहा था इस रस को जितना बांट सको उतना बांटो इसको, ये महामना। तो वहां मेरे प्रभु स्वयं प्रकट होते हैं आनंद रूप लेकर। उनके जीवन में हमेशा आनंद ही आनंद रहता है, जिनका मन महामना है। कि नंद स्वात्मज उत्पन्न है, जात है लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नात शुचीलं कृतः। बड़ा धूमधाम से ब्रज में नंद महोत्सव मन रहा है। नंद बाबा खूब लुटा रहे हैं आज, हीरे मोती वस्त्र पकवान बन रहे हैं, और 2 लाख गाय नंद बाबा ने दान में दी। पुत्र खुशी में 2 लाख गाय नंद बाबा ने दान में दी। दान हम सभी करते हैं, लेकिन दान में पात्रता का विचार अवश्य है। दान आंख बंद करके हम नहीं करें, ऐसा शास्त्र आज्ञा है कि आंख बंद करके हम किसी को कुछ ना दें, पात्रता पे विचार करें। लेकिन यदि 3 दान हो, एक दान है भोजन का दान। कोई भूखा व्यक्ति हो, वो कैसा भी हो, चाहे पापी हो, अच्छा हो, बुरा हो, भोजन के दान में कभी पात्रता पे विचार नहीं करना चाहिए। कोई हमारे द्वार पर आए और हमसे कहे कि आप हमें भोजन करवाइए, हम भूखे हैं, तो उसको आदर सहित बैठा करके और आप भोजन कराओ। दूसरा है वस्त्र। कोई यदि बिना वस्त्र का हमें दिखाई दे, कोई फटे हुए वस्त्र का हमें दिखाई दे, चाहे वो कैसा भी हो, पापी हो, कपटी हो, कैसा भी हो, उस पर विचार ना करें। वस्त्र दान में भी कभी विचार नहीं करें। और तीसरा बताया है औषधि, दवाई। यदि कोई बीमार है और ऐसा आए है, उसके पास धन नहीं है उपचार के लिए, तो उसका इलाज करवाएं, उसको दवाई ला के दें। इसमें भी कभी पात्रता पे विचार नहीं करें कि ये तो ऐसा व्यक्ति है, बुरे कर्म करता है, इसको क्या, ये तो मर जाए तो अच्छा। नहीं, शास्त्र उसकी आज्ञा कभी नहीं देता है। शास्त्र कहता है कि जब जब कोई हमें बीमार पीड़ित दिखाई पड़े, जिसकी सेवा में कोई ना हो, जिसकी सामर्थ्य नहीं हो, तो उस पे हमें ध्यान देकर उसके इलाज करवाना चाहिए।
यदि हमें प्रभु ने बनाया है, यदि भगवान ने हमें कुछ दिया है, तो हमें फिर उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्र आज्ञा कर रहा है। लेकिन यदि कन्यादान करना हो, भूमि का दान करना हो और गोदान करना हो, ये 3 दान के लिए पात्रता का विचार बहुत आवश्यक है। आंख बंद कर आप किसी को गोदान मत दीजिए। यदि कोई आपसे गोदान ले गया और यदि वो गाय जब तक दूध दे रही है वो दूध पी रहा है, लेकिन यदि गौ माता ने दूध देना बंद कर दिया तो उसकी रस्सी निकाल कर यदि घूमने के लिए छोड़ दे तो उसका दोष आपको लगेगा। उसका दोष उस व्यक्ति को नहीं लगेगा, उसका दोष जो दान उसको दिया है उसको उसका दोष लगेगा। दूसरा है कन्यादान। कन्या का जब भी दान करे पात्रता पे जरूर विचार करें, वर को अच्छी तरह देखें, शास्त्र आज्ञा है। उसके परिवार को देखें, क्योंकि हमारे यहाँ ब्रह्म विधि के द्वारा पाणी ग्रहण संस्कार होता है। ब्रह्म विधि के द्वारा, जो ब्रह्मा जी के द्वारा विधि बनाई गई है उसको ब्रह्म विधि कहते हैं, जिसमें 4 फेरे और 7 वचन का शास्त्र आज्ञा है। तो इस शास्त्र आज्ञा कर रहा है कि कन्यादान में भी हम अच्छी तरह जांच परख करें, देखें, क्योंकि 7 वचन यदि वो वर नहीं निभा सकता तो वो फिर कन्या को ग्रहण करने योग्य नहीं है। शास्त्र दृष्टि में जरूर इस पे विचार करें कि कहीं वो जिसको हम अपनी कन्या दे रहे हैं वो कहीं कुपात्र तो नहीं है। क्योंकि 4 जगह मैंने 5 जगह आपको 4 जगह पहले बताए और 5वां स्थान मैंने बाद में बताया कि 4 जगह कली बैठा है, और जहां कली बैठा है तो वहां धर्म नहीं है। कली का जहां जहां स्थान है वहां धर्म नहीं है। मैं निवेदन आचार्य जी से करूं कि जो भी पधार रहे हैं आप इनको बैठा दें, किसी को वहां बैठा दें कि वहीं उनको स्थान दिलाएं, क्योंकि विक्षेप मुझे पड़ता है, मैं आपको बताऊं कथा में। क्योंकि जो मैं आपको सुना रहा हूं ये सत्य मानना आप, इसमें मैं बिल्कुल भी कोई आत्म चर्चा नहीं कर रहा हूँ, आत्म प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ। ये मुझे ऐसा महसूस होता है जब मैं गद्दी पे बैठता हूँ